उद्धव ठाकरे को झटके पे झटका लग रहा है। सरकार उनके हाथ से गई। अब संगठन को बचाने की कवायद में वो इधर उधर देख रहे हैं और हालांकि गलती को सुधारने की कोशिश में हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ी की हैं द्रौपदी मुर्मू, अब वो उनको समर्थन देने की बात घोषणा कर चुके हैं। हालांकि अभी एमवीए में फूट की खबरें भी आ रही हैं, संजय राउत के रूठने की खबरें आ रही हैं, लेकिन लगातार इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो एकनाथ शिंदे के साथ देंगी, वो उद्धव गुट में नहीं रह सकती। उन्होंने एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करते हुए ये बात बोली कि जो अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ गए हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसी विचारधारा को और उन्हीं बातों को मैं भी विचार कर रही थी। मुझे भी वही महसूस हो रहा था इस समय उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए, जो एकनाथ शिंदे के गुट में गए हुए विधायक बोल रहे हैं। यानी उनको लग रहा था कि शिवसेना अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी है, शिवसेना अपने जो मूल आत्मा है उससे भटककर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर वो केवल कांग्रेसीकरण हो रही है और कांग्रेस की बातों को आगे बढ़ा रही है। वो जो ये शीतल म्हात्रे कहती हैं कि मैंने भी ये महसूस किया कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है और मैंने भी ये महसूस किया कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और इसलिए ऐसे गुट में मेरा रहना मुश्किल है और मैंने भी वो छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने जो बातें अभी तक रखी हैं वो सच्चाई है कि वो एक छोटे से पद पे रहते हुए ऊपर आगे बढ़े हैं और आज लगता है कि वो ही असली शिवसेना बनकर देश में और महाराष्ट्र में लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो ये झटका लगा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही खबर आई कि जो युवा सेना है शिवसेना की, जिसके अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं, एक झटका आदित्य ठाकरे को भी लगा और इस आदित्य ठाकरे की युवा सेना के एक बड़े नेता विकास गोगावाले, ये विकास गोगावाले ने युवा सेना छोड़ दी और खबर ये भी है कि इनके साथ 50 बड़े पदाधिकारी युवा सेना के, यानी जो युवा दल है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जाने वाला है। ये जो विकास गोगेवाले हैं, ये भरत गोगेवाले जो कि चीफ व्हीप हैं एकनाथ शिंदे गुट के, उनका बेटे हैं और इन्होंने जो ये दल छोड़ा है, इन्होंने कहा कि ये तो छोड़ना तय ही था, क्योंकि जो आदित्य ठाकरे है वो युवाओं के लिए कोई चिंता नहीं कर रहे, वो युवा शिवसैनिकों की कोई बात नहीं कर रहे और उनकी बात में कोई दम भी नहीं है और इसलिए इस गुट में बने रहकर वो युवाओं की आवाज को दबाना नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे जी वो हमारे बड़े लीडर हैं और उधर हमने देखा है कि अब जब सरकार बनी गई है तो शिवसेना में जो इस समय चल रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे को भी झटका लगा है और जिस तरह की टूट हो रही है उसको बचाने के लिए आदित्य ठाकरे ने, हालांकि एनडीए की जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ जाने का निर्णय किया, क्योंकि उनको ज़्यादातर सांसदों ने कहा था कि यदि आप ऐसी घोषणा नहीं करते हैं तो फिर भी हम वोट तो करेंगे द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि एक विचारधारा की बात है और वो विचारधारा हमसे मिलती है। हम विपक्ष के साथ नहीं जा सकते जहां कांग्रेस और एनसीपी जा रही है, हम ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते जो हमारी विपरीत विचारधारा के है और यशवंत सिन्हा उसी गुट में शामिल है जिनका हम विरोध करते रहे। और इसलिए जब शिवसेना के सांसदों ने खुली चुनौती उद्धव ठाकरे को दी तो उद्धव ठाकरे ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे दी कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। लेकिन इसके बाद ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो शरद पवार हैं उनका बयान आया और उसके अलावा जो कांग्रेस है उसका बयान आया और अब कांग्रेस के नेता खुल करके कह रहे हैं कि ये महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है इसका जो धर्म है इसका पालन नहीं किया गया। यहां तक कि आपको बता दें, अभी भी संजय राउत ये कहते रहे कि फैसला तो अभी होना फाइनल है, अभी फैसला 2-3 दिन में होगा। उद्धव ठाकरे खुलकर कह चुके, इसके बावजूद भी संजय राउत कुछ बोलें इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है। संजय राउत के बयान में कोई दम नहीं है। संजय राउत इंडिविजुअल अपनी वोट कहां देंगे
उसके लिए वो आजाद हो सकते हैं, लेकिन यहां ये बिल्कुल तय है कि जो इनके 18 सांसद हैं, इनमें से 16 सांसद हैं, 16 में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और एकनाथ शिंदे के साथ वो पहले ही कह चुके हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव में तो वोट होगी ही होगी। इसके अलावा जब पार्टी का पदाधिकारी बनने की बात आएगी, पार्टी के अध्यक्ष की बात आएगी, तो भी ये सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ऐसी खबरें हैं और ये जाने का तय हुआ है। यानी अभी जो सरकार चल रही है, अभी इसमें पार्टी की बात और होना बाकी है। हालांकि एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि उनका पार्टी के पद पर बनना यानी अध्यक्ष पद को लेकर कोई इरादा नहीं है कि वो इसको लेकर उद्धव ठाकरे से लड़ाई करें, लेकिन उद्धव ठाकरे का बयान एक आया है और उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं और जो एकनाथ शिंदे है, इनको छोड़ूंगा नहीं और इनको धूल चटा के रहूंगा। अब ये धूल चटाने से उद्धव ठाकरे का मतलब क्या है, वो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ये तो वो जाने, लेकिन धूल चटाने की बात अगर वो कह रहे हैं तो फिर जब अड़बंदी वाली बात आती है तो राजनीति में फिर किसके पास नंबर है, उसका पलड़ा किसका भारी है, ये सब देखा जाता है। और फिर लड़ाई तो चिन्ह पर भी होगी, फिर पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी होगी। तो फिर इस मामले में जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि इस मामले में आपका क्या कहना है, उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है, तो वो कहते हैं वो उद्धव ठाकरे का बयान है, मेरा अभी इस मामले में लेकर कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी को लेकर मैं नहीं चाहता कि इसमें दो फाड़ हों, लेकिन असली शिवसेना वही शिवसेना है जो मेरे पास है, जिसमें मैं हूं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, वो नोटिस जारी कर रहे हैं, व्हीप जारी कर रहे हैं, यानी पैरेलल में इस समय दो शिवसेना चल रही हैं और दो गुट हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे गुट, एक उद्धव ठाकरे गुट। अब बात यह है कि इन दोनों गुट में मान्यता की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है, उसके बाद शायद तय होगा कि पार्टी किसकी। ये भी एक बात है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के एक लीडर का जो मिलिंद देवड़ा, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि जो शिवसेना है ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन का धर्म है उसका पालन नहीं कर रही है और ये बीएमसी चुनाव में जीतने के लिए वार्डों का पुनर्गठन कर रही है, अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब से ये परिसीमन किया जा रहा है जो कांग्रेस को बिल्कुल मंजूर नहीं है और कांग्रेस को अलग थलग किया जा रहा है। और इसलिए संभावना है कि आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में, कांग्रेस अपने बल पर अलग से चुनाव लड़ेगी। और ऐसी कुछ सूचना एनसीपी की तरफ से आ रही है तो निश्चित रूप से बीएमसी चुनाव देखना दिलचस्प होगा। और यहां देखना यह भी दिलचस्प होगा कि शिवसेना वो के एक धड़ा लड़ता है या एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़ा करता है। यहां यह भी देखना होगा बीएमसी चुनाव में, तब तक अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता है कि तीर कमान जो है वो निशान किसको मिलता है, इस पर भी लड़ाई होना लाजमी है। और जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं, कानून के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि निशान को लेकर निश्चित रूप से मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इसका निर्णय जरूर करेगा। लेकिन कोर्ट में जाने के टाइम पे शिवसेना में क्या उनका संविधान है, पार्टी का ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, किसके पक्ष में है, इन सब बातों को देखकर ही फैसला होगा। तो ये पक्का कहा जा सकता है कि दो फाड़ हो ही चुके हैं और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फूट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे को दिन प्रतिदिन झटके लग रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव के पहले इसका फैसला होता है कि नहीं, पार्टी किसकी। वंदे मातरम।